हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज पे है। ठीक है, तो आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या होता है। तो इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है कि हमारा पर्यावरण जो हमसे घिरा हुआ रहता है वो सब क्या है, पर्यावरण में आते हैं। ठीक है, मीन्स डेट आपका दो पॉइंट लिखा गया यहाँ पे। इन्वायरमेंट मीन्स आवर सराउंडिंग्स, मीन्स डेट दे से हियर कि जो भी हमसे घिरा हुआ है, मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग्स हैं वो क्या है, हमारे इन्वायरमेंट्स में आते हैं। ठीक है, पर्यावरण में आते हैं। इन्वायरमेंट्स इंक्लूड एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी हमसे घिरा हुआ है वो इन्वायरमेंट्स हम पर्यावरण में क्या इंक्लूड, जो भी हमसे घिरा हुआ है वो क्या पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में बायोटिक एंड एबायोटिक होते हैं। इन्वायरमेंट मीन्स तो आप लोग बेसिकली जानते होंगे कि पर्यावरण होता है, एंड बायोटिक एंड एबायोटिक आपका क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो बायोटिक मीन्स क्या होता है, जैव, एंड एबायोटिक मीन्स होता है अजैव। ठीक है, ये आपके होते हैं। समझ गए आप लोग। अब हम बायोटिक एंड एबायोटिक के एग्जांपल्स देखेंगे। तो बायोटिक्स में हमारा क्या होता है कि इन बायोटिक्स कम ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स। ठीक है, इन एबायोटिक्स कम्स एयर, वाटर, सॉइल। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट कौन कौन से होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स इन देयर। तो पहला हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से दैट एटमॉस्फेयर इट इंक्लूड्स एयर, एंड इन हाइड्रोस्फीयर इट इंक्लूड्स वाटर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में आपका कौन सा इंक्लूड रहता है, वाटर रहता है, और एटमॉस्फेयर में एयर, एंड लिथोस्फीयर इज द लास्ट ऑफ एनवायरमेंट, इट इंक्लूड्स सॉइल्स। मीन्स डेट आपका लिथोस्फीयर क्या इंक्लूड करता है, सॉइल्स, मिट्टी। ठीक है, तो हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में देखेंगे। लिथोस्फीयर इज द टॉप सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब कि जो हमारा अर्थ है उसका टॉप सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर विच द सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड। ठीक है, विच प्रोड्यूसिंग फूड्स फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। इसमें ये क्या कह रहा है कि इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर्स विच द सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड्स, मतलब प्रोड्यूसिंग फूड्स के लिए ये क्या करता है, काम करता है, फूड भोजन बनाने के लिए काम करता है, फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, मतलब कि जानवर और मनुष्य के लिए। ठीक है, इसमें देखते हैं थर्ड पॉइंट आपका क्या है। 30% ऑफ अर्थ सरफेस कम इन लिथोस्फीयर। 30% ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब कि जो 30% अर्थ सरफेस है, कम इन लिथोस्फीयर। ठीक है, ये आपके लिथोस्फीयर में आते हैं। समझ गए। तो अब हम देखेंगे पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन हमारा क्या होता है, पॉल्यूशन मींस दैट प्रदूषण। ठीक है, तो पॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज एन अनडिजायरेबल चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा विच इज हेल्थ हजार्डस टू ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई भी अनुवांशिक परिवर्तन आपका होता है इस एटमॉस्फेयर में, इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, हवा में, पानी में, मिट्टी में, देन विच इज हेल्थ हजार्डस टू ऑल द ऑर्गेनिज्म, मतलब सभी सूक्ष्म के लिए क्या करता है, ये हानिकारक पहुंचाता है। ठीक है, कब द पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज एन अनडिजायरेबल चेंज, जब कोई अनुवांशिक परिवर्तन होता है तब। ठीक है, देन इट इज नोन एज पॉल्यूशन। समझ गए आप लोग पॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या होता है। पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज एन अनडिजायरेबल चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा विच इज हेल्थ हजार्डस टू ऑल द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखेंगे पॉल्यूटेंट्स हमारे क्या होते हैं। द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस पॉल्यूशन आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, जो भी सब्सटेंस या पदार्थ मतलब कहते हैं हिंदी में, विच प्रोड्यूस पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन को प्रोड्यूस करते हैं, आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट्स आर फॉलोइंग टाइप्स, यहाँ पे दिया हुआ इन सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड्स में आपका क्या क्या होगा, एग्जांपल में देखते हैं। डस्ट, सैंड, सॉइल एक्सेट्रा। ठीक है, इन लिक्विड में आपका क्या होगा, इन लिक्विड एसिड, बेस, केमिकल एक्सेट्रा। ठीक है, इन गैस में देखेंगे
तो गैस में हमारा क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन। समझ गए? यह आपका क्या होगा, पॉल्यूटेंट्स आर फॉलोइंग टाइप्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन सॉलिड इज द एग्जांपल ऑफ डस्ट, सैंड, सॉइल. In liquid is the example of acid, base and chemicals. In gas example carbon dioxide and oxides of nitrogen. ठीक है, अब हम इस पे एक क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे. डिफाइन बायोस्फीयर एंड इट्स पार्ट्स. आप बायोस्फीयर को डिफाइन कीजिए एंड इट्स पार्ट्स, उसके पार्ट्स लिखिए क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो बायोस्फीयर इज द कंबाइंड ग्रुप ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोस्फीयर आपका क्या होता है, कंबाइंड ग्रुप ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स होता है. ठीक है, क्या होता है, कंबाइंड ग्रुप ऑफ, यहां पे दिया हुआ है कंबाइंड ग्रुप ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. जैव और अजैव के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं. इट क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. यह 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किए गए हैं. ठीक है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. ठीक है, उसके बाद से हम नेक्स्ट देखेंगे, तो 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे. लिथोस्फीयर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. अब हम लोग को क्या देखना है, एटमॉस्फेयर देखना है, हाइड्रोस्फीयर के बारे में देखना है. ठीक है, तो इन एटमॉस्फेयर हम पहले भी बता चुके हैं कि इट कंटेन्स एयर. यह एयर को क्या करता है, कंटेन करता है एटमॉस्फेयर. आवर एटमॉस्फेयर कंटेन मेनी गैसेस. हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कंटेन करता है क्या, मेनी गैसेस सच एज O2, N2. O2 आपका 21% कंटेन करता है, N2 आपका 79% कंटेन करता है. ठीक है, इन हाइड्रोस्फीयर कंटेन वाटर. ठीक है, हाइड्रोस्फीयर पहले भी बता चुके हैं कि इसमें क्या करता है, कंटेन वाटर, मतलब इसमें वाटर रहता है. तो हम लोग यहाँ पे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे एक फिगर के माध्यम से. यहाँ पे हमारा 97% वाटर हमारा क्या रहता है, सी एंड ओशियन. ठीक है, समुद्री और ओशियन में आपका 97% वाटर रहता है, और 2% वाटर आपका क्या रहता है, इन आइस फॉर्म, बर्फ के फॉर्म में आपका 2% वाटर रहता है. ठीक है, एंड 1% फ्रेश पानी आपका रहता है, पीने योग्य. ठीक है, 1% पानी जो है, जो कि हम लोग पीते हैं. ये 97% पानी क्या है आपका, सी और ओशियन का है, और 2% वाटर इन आइस फॉर्म, बर्फ के फॉर्म में रहता है. ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं एंड टेक ए स्क्रीनशॉट. ठीक है, ये हमारा हो गया. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, हमारा क्या है, टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स. पहले हम बात किए थे पॉल्यूशन प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है पॉल्यूशन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. उसी के प्रकार देखेंगे, टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स के प्रकार देखेंगे. तो नेचुरल पॉल्यूटेंट्स एंड मैन मेड पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स में क्या आता है आपका, प्रकृति से जो प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. ठीक है, इन मैन मेड पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, इन मैन मेड पॉल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट एक्टिविटीज. बहुत ही गतिविधियों से हमारा क्या होता है, मैन मेड पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो 1 बाय 1 करके देखेंगे. तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला हम देखेंगे नेचुरल पॉल्यूटेंट्स हमारे क्या होते हैं, इसके बारे में देखेंगे. तो नेचुरल पॉल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल सोर्सेस. ठीक है, क्या कह रहा है, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल सोर्सेस. ये नेचुरल सोर्सेस, प्राकृतिक सोर्सेस से ये उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. ठीक है, एग्जांपल में देखेंगे, डस्ट पार्टिकल फ्रॉम स्टोन, पत्थर से जो डस्ट पार्टिकल्स आपके उड़ते हैं इन एटमॉस्फेयर में, उससे ये प्रदूषण होता है. ठीक है, एस पार्टिकल्स एंड गैसेस फ्रॉम वोल्केनोस एक्सेट्रा. वोल्केनोस मतलब कि चक्रवात जब आता है, तो एस पार्टिकल्स मतलब कि राख आपके मिलते हैं इन एटमॉस्फेयर में, एंड गैसेस फ्रॉम वोल्केनोस से आपके जो गैसेस प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, उसके बाद से हम देखेंगे मैन मेड पॉल्यूटेंट्स. ये आपका क्या हो गया, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स हम बता दिए. उसके बाद से बताएंगे मैन मेड पॉल्यूटेंट्स. ये हमारा मैन मेड पॉल्यूटेंट्स है. ठीक है, सेकेंड है, मैन मेड पॉल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट एक्टिविटीज.
बहुत ही गतिविधियों के कारण ये मैन मेड पॉल्यूटेंट्स आपका उत्पन्न होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे इन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर फील्ड एंड बर्निंग अ कंबंशन ऑफ फ्यूल। आपका ये किस किस एक्टिविटीज से ये प्रोड्यूस होता है उसके बारे में देखेंगे। तो इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड, बर्निंग अ कंबंशन ऑफ फ्यूल, जब फ्यूल आपके दो पहिए में चलता है, दो पहिए में आप लोग फ्यूल डालते हैं, उससे जो धुआं निकलता है उससे ये क्या करता है, पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अगर पॉल्यूशन की बात करेगा एग्जामिनर, अगर पॉल्यूशन की बात करता है तो आप लिखेंगे एन अनडिजायरेबल चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ एयर, वाटर, सॉइल। ठीक है, विच इज हेल्थ हजार्डस टू ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इज नोन एज पॉल्यूशन। बट दे आस्क एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन, देन वी से दैट एन अनडिजायरेबल चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ एयर। जब वो एयर की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, केवल लिख देंगे एन अनडिजायरेबल चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ एयर। ठीक है, विच इज हेल्थ हजार्डस टू ऑल ऑर्गेनिज्म। कोई भी अनुवांशिक परिवर्तन अगर हवा में होता है तो वो क्या करता है, सूक्ष्म के लिए हेल्थ हजार्डस होता है। ठीक है, हानिकारक करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखेंगे, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस एयर पॉल्यूशन आर नोन एज एयर पॉल्यूटेंट्स। जो सब्सटेंस, जो पदार्थ प्रोड्यूस करते हैं एयर पॉल्यूशन को, आर नोन एज एयर पॉल्यूटेंट्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, सोर्सेस एंड कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्या क्या स्रोत हैं और क्या क्या सोर्सेस हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में आपका क्या होता है, दिस इंक्लूड मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इन कार्बन कंपाउंड्स दिस इंक्लूड मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपके दोनों इंक्लूड्स हैं। एंड दीज आर रिलीजेड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ये किस चीज से रिलीज होते हैं, किस चीज से छूटते हैं, ये आपके बर्निंग ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आपके जो फ्यूल बर्न होते हैं उससे ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो पहला हमारा क्या हो गया, कार्बन कंपाउंड्स हो गया। सेकेंड देखेंगे, सेकेंड हम देखेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे, दिस इंक्लूड मेनली कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ये मेनली क्या करता है, इंक्लूड नाइट्रोजन को इंक्लूड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं NOx। ठीक है, दिस आर रिलीजेड बाय ऑटोमोबाइल, पावर प्लांट्स एंड अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये किस किस चीज से रिलीजेड होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स एंड अदर इंडस्ट्रीज, एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज से ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे, टेक ए स्क्रीनशॉट। टेक ए स्क्रीनशॉट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। थर्ड हमारा क्या है, सल्फर कंपाउंड। ठीक है, सल्फर कंपाउंड के बारे में देखते हैं। दिस इंक्लूड मेनली कंपाउंड ऑफ सल्फर। ये क्या करता है, इंक्लूड सल्फर। ठीक है, दीज आर रिलीजेड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोयल एंड थर्मल पावर प्लांट्स एंड आफ्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, दीज आर रिलीजेड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल के जलने से, एंड कोयल एंड थर्मल पावर प्लांट से ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फ्लोराइड्स कंपाउंड्स। फ्लोराइड कंपाउंड्स में आपके क्या होता है, दिस इंक्लूड्स कंपाउंड ऑफ फ्लोराइड सच एज CFC। दीज आर रिलीजेड बाय इंडस्ट्रीज एंड पेस्टिसाइड। ये आपके इंडस्ट्रीज एंड पेस्टिसाइड से क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मेटल कंपाउंड्स में देखेंगे, मेटल कंपाउंड्स में आपका क्या होता है, दिस इंक्लूड मेनली आर्सेनिक, निकल, कैडमियम, Hg। दीज आर प्रेजेंट इन एयर सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, ये पार्टिकल्स की तरह क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एंड लिक्विड ड्रॉप्स एंड गैसियस। ठीक है, एक्सेट्रा। दीज आर प्रोड्यूसड बाय मेटलर्जी इंडस्ट्रीज। ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज से क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट आपका है पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, इसमें देखेंगे दीज आर मेनली डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्या है, इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज मतलब कि निलंबित सूक्ष्म है, जो क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दीज आर रिलीजेड बाय सीमेंट इंडस्ट्रीज, कोयल इंडस्ट्रीज एंड स्टोन क्रशिंग। जब पत्थर को तोड़ा जाता है तो वहां से ये क्या होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होते हैं। ठीक है, ये आपको प्रोड्यूस करा के पॉल्यूशन कराते हैं। ठीक है,
अब हम देखेंगे यहाँ पे, इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, टेक ए स्क्रीनशॉट। ये आपके हो गए कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं ऑन इन ह्यूमन नेचर्स, ठीक है। तो इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो पहला हम लोग बात करेंगे इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, मतलब सांस लेने की प्रक्रिया में क्या करता है, ये बाधित, डिस्टर्ब करता है, इफेक्ट करता है। इरिटेशन इन आईज एंड नोज एंड थ्रोट, गले में और आंख में और नोज, नाक में आपका क्या करता है, ये इरिटेट करता है, ठीक है। निकल पार्टिकल्स इन टोबैको स्मोक प्रोड्यूस रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, ये निकल पार्टिकल्स इन टोबैको, जो मतलब सुर्ती जो लोग खाते हैं उसमें से जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो प्रोड्यूस रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, ये क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कैडमियम पार्टिकल्स इन सिगरेट स्मोकिंग काजेस लिवर किडनी प्रॉब्लम, जो आपके सिगरेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, काजेस लिवर किडनी प्रॉब्लम्स, आपके लीवर में आपके किडनी में क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम लाते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स पे देखते हैं, इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स पे देखते हैं, सेकेंड पॉइंट्स आपका क्या है, इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, ठीक है। एयर पॉल्यूशन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो प्लांट के ग्रोथ रहते हैं उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। जो पौधे, पेड़ पौधे बढ़ने वाले रहते हैं उसके ग्रोथ को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। एंड डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल ऑफ एयर पॉल्यूशन, और डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्लोरोफिल को क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ प्लांट, जो प्लांट्स और सन के बीच में जो फोटोसिंथेसिस का वर्क होता है उसको क्या करता है, ये अफेक्ट्स करता है, ठीक है। देन इट इज नोन एज इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, ठीक है हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, इरेज करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स, एनिमल्स पे इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है। एनिमल्स पे क्या क्या इफेक्ट्स हैं, व्हेन द एनिमल्स फीड द एयर पॉल्यूटेंट्स कोटेड प्लांट्स, जब जीव जंतु फीड एयर पॉल्यूटेंट्स कोटेड प्लांट्स, जो एयर पॉल्यूटेंट्स कोटेड प्लांट्स होते हैं उसको जब खाते हैं, दे गेट अफेक्टेड एंड डिजीजेस और हेल्थ प्रॉब्लम्स, जब वो खा लेते हैं उसके बाद से उनको क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वो क्या रहता है, एयर पॉल्यूटेंट्स कोटेड प्लांट्स रहते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स उस पे पेड़ पौधों पे क्या रहता है, प्रोड्यूस रहता है, तो वो लोग अगर जीव जंतु खा लेते हैं तो क्या करता है, हेल्थ प्रॉब्लम करने लगता है, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट। अब देखेंगे इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, हमारे क्लाइमेट पे उसका क्या क्या इफेक्ट है, ठीक है। ड्यू टू डिफोरेस्टेशन द अमाउंट ऑफ CO2 इंक्रीजेस इन द एटमॉस्फेयर, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन ऑफ अमाउंट CO2 is increases in the atmosphere which followed global warming, ठीक है। ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, पेड़ की कटाई के चलते यहाँ पे CO2 क्या कर रहा है, इंक्रीज, बढ़ रहा है इन द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में, विच फॉलोड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रहा है, फॉलोड कर रहा है। ड्यू टू एयर पॉल्यूशन द पैटर्न ऑफ रेनफॉल अफेक्टेड, बारिश कम हो रही है इसके चलते, ठीक है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, यही आपका क्या है, इफेक्ट ऑन क्लाइमेट है, ठीक है। इसको कैसे रोका जाए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। रिमेडियल कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, हाउ टू स्टॉप एयर पॉल्यूशन, ठीक है। वी शुड प्लांटेशन इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग को क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए और ये करना चाहिए, ठीक है। वी शुड यूज सोलर एनर्जी ड्रिवन इक्विपमेंट्स, ठीक है। जो हमारा चलित व्हीकल्स है उसमें हम लोग को क्या, सोलर एनर्जी यूज करना चाहिए, ठीक है। द हाइट ऑफ स्टॉक इन इंडस्ट्रीज शुड बी हाई, स्टॉक में क्या होता है, चिमनी, द हाइट ऑफ स्टॉक्स इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की जो चिमनियां है शुड बी हाई, वो बहुत ही हाई होनी चाहिए, ठीक है। वी शुड यूज इलेक्ट्रिक इंजन इन प्लेस ऑफ डीजल इंजन, डीजल इंजन के जगह पे हमको इलेक्ट्रिक इंजन यूज करना चाहिए, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसमें हमको क्या करना चाहिए, और इंप्रूवमेंट्स करना चाहिए। In industries, following equipments are used in industries to minimize air pollution. In industries, the following equipments are used in industries to minimize air pollution. ये डिफरेंट इक्विपमेंट्स है जो
इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है क्या करने के लिए, मिनिमाइज द एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। पहला आपका क्या है, स्क्रबर, साइक्लोन्स एंड ग्रेविटी सेटिंग्स, ये आपके 3 है, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट, इसको इरेज करते हैं। अब हम देखेंगे वाटर पॉल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ पोर्टेबल वाटर और ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश वाटर, वाटर पॉल्यूशन की, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि वाटर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, फ्रेश वाटर रहेगा, ठीक है। वाटर शुड बी कलरलेस, वाटर आपका क्या होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए। वाटर शुड बी ऑर्डरलेस, वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ये इम्प्योरिटीज से क्या रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए। वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो, माइक्रो पैथोजेनिक माइक्रो सूक्ष्म से क्या रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए, ठीक है। द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शुड बी 7, जल का हमारा पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है, 7 होना चाहिए। एंड अब हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन में भी सेम ही रहेगा, केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वाटर एन अनडिजायरेबल चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर विच इज हेल्थ हजार्डस टू ऑल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन। कोई भी अनुवांशिक परिवर्तन अगर जल में होता है तो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा वाटर पॉल्यूशन, देन इट इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस वाटर पॉल्यूशंस आर नोन एज वाटर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। जो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस वाटर पॉल्यूशन, जो वाटर पॉल्यूशन को प्रोड्यूस करा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज क्या क्या है, किस किस चीज से ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन देखेंगे हम, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी हमारे इंडस्ट्रीज के वेस्ट है, ये क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मेनी पॉल्यूटेंट्स आर रिलीजेस फ्रॉम वाटर फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज सच एज शुगर मिल्स, पेपर मिल्स, लेदर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। ये जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रीज दी गई हैं, ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज सच एज शुगर मिल, पेपर मिल्स, लेदर इंडस्ट्रीज। इसमें से आपका पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, रिलीज होते हैं, ठीक है। दिस पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड, इस पॉल्यूटेंट्स में क्या क्या सब्सटेंस इंक्लूड रहता है वो हम देखेंगे, ऑयल्स, मिल्स, प्लास्टिक, केमिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल्स एक्सेट्रा, इतनी चीजें इसमें क्या रहती हैं, इंक्लूड रहती है, ठीक है। अब हम एग्रीकल्चर वेस्ट देखेंगे। मॉडर्न एग्रीकल्चर depends on synthetic chemicals in different forms such as fertilizers and pesticides. The chemical are considered as water pollutants. केमिकल भी हमारा क्या कंसीडर किया जाता है, एज ए वाटर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे माइनिंग फील्ड क्या होता है हमारा, व्हाट इज माइनिंग फील्ड, ठीक है। वैल्यूएबल मटेरियल आर फाउंड फ्रॉम अर्थ सरफेस by mining. During mining, dust particles and other impurities such as matter ore come out from earth surface which produce water pollution, ठीक है। valuable materials are found from earth surface, अर्थ सरफेस से जो वैल्यूएबल मटेरियल पाए जाते हैं इन माइनिंग, माइनिंग के समय, माइनिंग करते हुए समय, डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर इंप्योरिटीज मिलते हैं एंड कम आउट फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से क्या आ जाते हैं, ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है। विच प्रोड्यूस वाटर पॉल्यूशन, ये हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाटर पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे म्युनिसिपल पॉल्यूशन, म्युनिसिपल पॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, pollutants from house or cities goes to the porous of water by rain water, बारिश के कारण जो भी पॉल्यूटेंट्स वहां रहते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है, बह के चले जाते हैं, या कैसे भी गड्ढा इधर उधर से क्या डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, बह के चले जाते हैं, ठीक है, सच एज रिवर, लेक्स एक्सेट्रा। मिक्स वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के चलते वाटर में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। एंड DO is the dissolved level decreases and aquatic organism died, आपका उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो उसमें सूक्ष्म जीव रहते हैं वो क्या करते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, डेथ कर जाते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इफेक्ट ऑन ह्यूमन
हेल्थ, ठीक है। पॉल्यूटेंट्स वाटर अफेक्ट सीरियसली ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू पॉल्यूटेंट्स वाटर टाइफाइड। ये आपके ह्यूमन हेल्थ पे अफेक्ट करता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? टाइफाइड, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, ये आपके होते हैं, ठीक है। वाटर कंटेनिंग इंडस्ट्रीज सच वेस्ट सच एज आर्सेनिक, सीडी, कैडमियम, लीड एक्सेट्रा, किडनी एंड हार्ट डिजीज, ये आपके क्या क्या अफेक्ट्स करते हैं? किस पे अफेक्ट्स करते हैं? किडनी एंड हार्ट डिजीज पे आपका इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स। वाटर के क्या क्या इफेक्ट्स हैं ऑन प्लांट्स, पेड़ पौधों पे, ठीक है। द पॉल्यूटेंट्स वाटर अफेक्ट द क्लोरोफिल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये अफेक्ट्स करते हैं द क्लोरोफिल ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट की ग्रोथ पे। एंड सेकेंड पॉइंट देखेंगे, पॉल्यूटेंट्स वाटर डिस्ट्रॉय द क्वालिटी ऑफ फ्रूट। जो आपके फ्रूट्स की क्वालिटी रहती है उसको क्या करता है? ये डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। द पॉल्यूटेंट्स वाटर फ्रॉम ए ग्रीन लेयर ऑन ए सॉइल। जो पॉल्यूटेंट्स वाटर रहते हैं जो जमीन पे क्या रहते हैं? रुके रहते हैं। एंड नियर द प्लांट्स, पेड़ पौधों के करीब, ठीक है। विच स्टॉक द पासेज ऑफ सनलाइट एंड एयर ड्यू टू विच ग्रोथ ऑफ प्लांट अफेक्टेड। देखते होंगे कि बहुत दिनों का पानी रुका हुआ रहता है एंड सनलाइट के कारण वो क्या होता है? फट जाता है। और फटने के बाद ये क्या करते हैं? वहां से पॉल्यूशन को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। उसके बाद से देन दिस इज अफेक्ट द प्लांट, वो प्लांट को अफेक्ट करने लगता है, ठीक है। ये आपका हो गया इफेक्ट्स ऑन प्लांट। इफेक्ट्स ऑन एक्वेटिक सिस्टम्स, ठीक है। ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन द DO लेवल इज डिक्रीजेस। वाटर पॉल्यूशन के कारण आपका क्या होता है? पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा रहती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसके कारण जो हमारे एक्वेटिक सिस्टम, इकोसिस्टम में जो एक्वेटिक सिस्टम होता है जिसमें मछलियां और भी सूक्ष्म जीव रहते हैं ऑर्गेनिक सिस्टम में, उसमें हमारा क्या होता है? ये मर जाते हैं। किसके कारण मरते हैं? डिजॉल्व ऑक्सीजन के कारण, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन मटेरियल ड्यू टू पॉल्यूटेंट्स वाटर कोरोजन स्टार्ट। अगर पॉल्यूटेंट्स वाटर है तो कोई भी मेटल्स है वहां पे क्या हो जाएगा? कोरोजन होने लगेगा, ठीक है। एंड मेटल सरफेस, उसके सरफेस पे, उसके सतह पे डिक्रीजेस एंड स्ट्रेंथ एंड द लाइफ ऑफ मेटल। जो मेटल की लाइफ रहती है उसको क्या करता है? करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। बहुत ही कम समय में क्या कर जाता है? ब्रेक कर जाता है या खराब हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिजॉल्व ऑक्सीजन। देखिए पहले भी आया था ये डिजॉल्व ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है। The oxygen which are required to all aquatic organisms for their life is known as dissolved oxygen. जो ये ऑक्सीजन रिक्वायर करता है टू ऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, सभी सूक्ष्म को, देन इट इज नोन एज डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। द DO टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ वाटर। डिजॉल्व ऑक्सीजन किस चीज को बताता है? क्वालिटी ऑफ वाटर, जल की क्वालिटी को, ठीक है। ड्यू टू पॉल्यूटेंट्स ऑफ वाटर द DO लेवल इज डिक्रीजेस, ठीक है। पॉल्यूटेंट्स ऑफ वाटर, जब वाटर पॉल्यूटेंट्स होने लगते हैं तो DO लेवल होता है आपका, डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो घटने लगता है, ठीक है। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड द ऑक्सीजन रिक्वायर्स टू ऑक्साइड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर इज नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? PPM से डिनोट करते हैं। यूनिट आपका PPM और MC और LT, ठीक है। पॉल्यूटेड वाटर है BOD वैल्यू इज हाई। जो पॉल्यूटेड वाटर की BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू क्या रहता है? हाई रहता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम, द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट वाटर आर नोन एज COD। जो भी वाटर में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको भी हम लोग किससे एक्सप्रेस करते हैं? PPM से करते हैं। एंड आपका लास्ट पॉइंट जो है, COD इज ऑलवेज ग्रेटर देन BOD, ठीक है। COD इज ऑलवेज ग्रेटर देन BOD। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमेशा बड़ा रहता है किससे? BOD से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेस्ट वाटर देख लेते हैं। हमारा क्या है? फिजिकल एंड केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल में हमारा क्या आता है? कलर, ऑर्डर, कलर, उसकी क्या क्या, वाटर, टेस्ट एंड ट्यूरेबिलिटी। केमिकल में हमारा आता है pH, उसकी हार्डनेस, उसका DO, डिजॉल्व ऑक्सीजन, एंड BOD COD।
इसमें, ठीक है। बायोलॉजिकल में आपका आता है माइक्रोब्स, वायरस, फंगी एंड बैक्टीरिया, ठीक है। ये आपके आते हैं इन केमिकल एंड फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे ट्रीटमेंट मेथड ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, और इसका इस नाम से भी जाना जाता है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोसेस, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे क्या, ईटीपी, ठीक है। तो वेस्ट वाटर पहले हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पहले स्क्रीन्स चलनी 90 माइक्रोन्स का रहता है, ठीक है, 90 माइक्रोन्स। इसमें क्या डिस्टेंस 90 माइक्रोन्स का ये इसमें रहता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको स्क्रीन्स कर देते हैं। उसके बाद देन आफ्टर नेक्स्ट प्रोसेस में ग्रिड चेंबर में हम लोग क्या करते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज रहती हैं, जो जैसे कंक्रीट हो गया, ये सब चीजें यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। स्कीमिंग टैंक में आपका क्या होता है, जो भी ऑयली पार्टिकल्स हैं एंड और पॉलिथीन वगैरह ये सब चीजें, यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस आपका होता है, यहाँ से यहाँ तक जो आपका प्रोसेस हो रहा है, ये आपका क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ से आपका ये फिर यहाँ से इसको क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक में इसको क्या किया जाता है, प्यूरिफाइड किया जाता है वाटर को, ठीक है। इन सेडिमेंटेशन टैंक में आपको वाटर को क्या किया जाता है, प्यूरिफाइड किया जाता है एंड इट इज यूज इन डिफरेंट वे। यहाँ से टू नेचुरल वाटर बॉडी एंड इरिगेशन के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रीटमेंट मेथड ऑफ वेस्ट वाटर। अब देखेंगे इंट्रोडक्शन। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर शुड बी डन इन वेस्ट वाटर, ठीक है। ट्रीटमेंट फॉलोइंग फंक्शन एज परफॉर्म। फॉलोइंग फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म किए गए हैं। टू रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर के वॉल्यूम को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, ठीक है। टू इम्प्रूव ऑयली इम्प्योरिटीज, उसमें से जो ऑयली इम्प्योरिटीज है उसको क्या किया जाए, हटाया जाए, ठीक है। डिसइंफेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर को क्या किया जाए, डिसइंफेक्ट किया जाए। एंड टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, उसमें जितने भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है उसको निकाल दिया जाए, ठीक है। एंड मेक ए सुटेबल फॉर इरिगेशन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ट्रीटमेंट मेथड ऑफ वेस्ट वाटर। अब हम देखेंगे नॉइज पॉल्यूशंस। नॉइज पॉल्यूशंस हमारे क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। द हाई इंटेंसिटी साउंड इज नोन एज नॉइज पॉल्यूशंस, ठीक है। सॉरी, द हाई इंटेंसिटी साउंड इज नोन एज नॉइज पॉल्यूशंस। जो हाई तीव्रता मतलब तेज तीव्रता मतलब आवाज जो भी रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज पॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। द प्रॉब्लम बाय दिस अनप्रेजेंट नॉइज इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज नॉइज पॉल्यूशन। जो भी हमारे अनप्रेजेंट नॉइज है हमारे एटमॉस्फेयर में उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। द यूनिट ऑफ नॉइज इज डेसिबल, उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डीबी, डेसिबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन क्या क्या है, स्रोत देखेंगे। नेचुरल सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन आर सी, वेव्स, वोल्केनोज, ठीक है। ये आपके नेचुरल नॉइज पॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखेंगे एग्रीकल्चर सोर्स एंड मैन मेड सोर्स में क्या क्या आते हैं उसके बारे में देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन सोर्स जैसे कि हमारा बस हो गया, ट्रक, ट्रेन। इंडस्ट्रियल सोर्स में देखेंगे तो टेक्सटाइल, प्रिंटिंग एंड प्रेस। डोमेस्टिक सोर्स में देखेंगे तो टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन, मिक्सर्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। एग्रीकल्चर सोर्स में देखें तो ट्रैक्टर एंड ट्यूबवेल एक्सेट्रा, ठीक है। डिफेंस इक्विपमेंट्स देखें तो बॉम्ब, एक्सप्लोजन, मिसाइल्स, लेजर गन्स। ये आपके एग्रीकल्चर सोर्स एंड मैन मेड सोर्स हो गए, ठीक है। अब देखते हैं पब्लिक एड्रेस सोर्स, इफेक्ट्स ऑन ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। मतलब कि पब्लिक प्लेस पे जो इफेक्ट्स नॉइज पॉल्यूशन करते हैं वो कितने से कितने रेंज में करता है, ठीक है। तो नॉइज रेंज हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा नॉइज रेंज दिया हुआ है एंड इफेक्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो 0 से 30, 0 से 30 तक ऑलमोस्ट नो इफेक्ट, 0 to 30 डेसिबल तक कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है।
30 to 60 में देखेंगे तो इसमें हम लोगों को क्या होने लगता है, टेंशन होने लगता है, हेडेक होने लगता है, ठीक है। 60 to 90 डेसिमल पे देखेंगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगते हैं, ठीक है, नींद नहीं आती है, हाई बीपी, बीपी हमारा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है। 90 to 120 में देखेंगे हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है। एंड 120 के बाद हम लोग देखेंगे लॉन्ग रन इफेक्ट, बहुत ज्यादा ही इफेक्ट होने लगता है, ठीक है। ये आपके हो गए सोर्सेस ऑफ अफेक्टेड ऑफ नॉइज फुल, ठीक है। अब देखेंगे एक्सेप्टेबल नॉइज लेवल, मतलब कि कितने नॉइज लेवल हैं कि जो हमारे एक्सेप्ट, मतलब कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टीवी रेडियो का नॉइज लेवल है आपका 25 to 30 डेसिबल्स, ठीक है। लाइब्रेरी एंड हॉस्पिटल प्लेस पे देखें तो 40 to 45, ठीक है। स्कूल्स में देखें तो 40 to 45, बैंक एंड पब्लिक प्लेस पे देखें तो 50 to 60 तक चलेगा, ठीक है। एंड नॉर्मल कंजर्वेशन में देखें, NORMA, यहाँ पे एल कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मल कंजर्वेशन पे देखें तो 40 to 50, ठीक है। स्मॉल व्हीकल्स, जो व्हीकल्स हमारे हैं उसमें हम लोग देखें तो 65 to 90, ठीक है। इन एरोप्लेन देखें तो हमारा 90 to 110 डेसिबल तक हमारा साउंड रहना चाहिए, हमारी नॉइज लेवल रहनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको ये लेक्चर सुन के, ठीक है, धन्यवाद, ओके।